स्ट्रैटेजी का वीडियो और आप क्लिक ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। माय नेम इज़ मदद गुप्ता और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है यूपीएससी द्वारा कोरोना वायरस के चलते, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। शुरुआत से हम लोग तैयारी कर रहे थे 31 मई के लिए, लेकिन अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होके 4 अक्टूबर 2020 को हो गया है। तो ये जो एडिशनल टाइम हमारे को मिला है, इस एडिशनल टाइम में हमारे को क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कहां से पढ़ना है, कैसे सही डायरेक्शन में जाना है और कैसे गलत डायरेक्शन को अवॉइड करना है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं। ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माई रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें कितना टाइम बचा है। आज अगर मैं देखूं 11 जून है तो 19 दिन हमारे पास जून में बचे हैं, जुलाई में हमारे पास 31 दिन, अगस्त 31 डेज अगेन, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर में 3 दिन। सो टोटल हमारे पास निकल के आते हैं 114 डेज। फॉर द बेस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज 114 डेज यहां पे हम दो डायमेंशंस में बात करने वाले हैं। पहला कि मंथ वाइज टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चारों महीने का अलग अलग टाइम टेबल इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। साथ के साथ जो ये 4 महीने आप तैयारी कर रहे हो, कौन कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं फॉर इफेक्टिव स्टडी, उनके बारे में भी यहां पे बात होने वाली है। तो जितने भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी मेरे पास ईमेल्स आए, जो कमेंट सेक्शन में मैंने डाउट्स देखे, उनके बेसिस पे ये वीडियो मैंने तैयार करा है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यहां पे कुछ एजम्पशंस लेना चाहूंगा मैं। आई लाइक टू एज्यूम समथिंग दैट तैयारी करते हुए आप कम से कम 10 घंटे रोज डिवोट कर रहे हैं। यू आर डिवोटिंग एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे। ऑल्सो अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 114 दिन है। 114 दिन 10 घंटे अगर आप रोज दे रहे हो तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1100 घंटे निकल के आते हैं जो आप डिवोट कर रहे हो, 1140 आवर्स। सवाल उठता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो इतना टाइम नहीं दे सकते। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यहां पे क्या रहेगा कि आप वीकडेज में क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम डिवोट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा वीकेंड्स पे। ऑल्सो 1140 आवर्स एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट 1050 आवर्स प्लस 1050 घंटे से ज्यादा आप अपना एक टारगेट लेके चल रहे हैं, अपना एक शेड्यूल लेके चल रहे हैं। तो यहां पे जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, प्लस माइनस 10% करके आप अपना एक टारगेट यहां पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। जून के महीने में आपका फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे रोज। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि करंट अफेयर्स को 4 घंटे देंगे तो बाकी चीजें कब पढ़ेंगे। इसका जवाब अभी आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स के साथ ऑप्शनल को आपको 2 घंटे देने हैं। काफी मैंडेटरी पोर्शन है ये, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप मिला है। यूटिलाइज करिए जिससे कि मेंस वाली जो स्टेज है उसकी तैयारी आप एडवांस में करके चल रहे हैं। तो जून के महीने में 30 जून तक करंट अफेयर्स 4 घंटे, ऑप्शनल को 2 घंटे दीजिए, साथ के साथ जीएस 3 घंटे एंड रिवीजन को अभी दीजिए 1 घंटा। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं देन आपको यह पता है कि प्री और मेंस दोनों में 50% ऑफ द पेपर जो है, 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। एंड हेंस अगर 10 घंटे में से हम 4 घंटे मतलब कि 40% टाइम करंट अफेयर्स को दे भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अखबार पढ़िए, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए, थोड़ा बहुत जो गूगल वगैरह करना होता है, इकोनॉमी के टर्म्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सब चीजें, पॉलिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स जो थोड़ा बहुत गूगल करना होता है, उन सबको मिला के योजना, कुरुक्षेत्र, सबका टाइम इंक्लूड करके यहां पे बनते हैं 4 घंटे। अगर बात करें ऑप्शनल की, ये राइट टाइम है आपके लिए ऑप्शनल के ऊपर ग्रिप एक हासिल करने का। जिन लोगों ने पिछले साल गलती करी 2019 में, जो अपना ऑप्शनल पूरा नहीं कर पाए, आपके लिए यहां पे आइडियल मौका है कि आप ऑप्शनल पे थोड़ी ग्रिप बना सकते हैं। ऑप्शनल करना कब तक है उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, लेकिन 2 घंटे ऑप्शनल को आप पूरे जून दे सकते हैं। जीएस की हमने बात कर ही ली। रिवीजन अभी के लिए 1 घंटा रखिए रोज का। ये वो वाला फेज है जब आप थोड़ा सा नया टाइम नए कंटेंट के लिए रख सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नए कंटेंट को दे सकते हो। ये वो वाला फेज चल रहा है अभी आपका।
राइट तो जून के महीने में आपका माइंडसेट इस तरीके से होना चाहिए कि आपको नया कंटेंट थोड़ा ज्यादा गैदर करना है और पुराना कंटेंट रोज 1 घंटा रिवाइज करना है। रिवीजन का टाइम अभी आगे आने वाले महीनों के टाइम टेबल में दिखाऊंगा, धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। कमिंग टू जुलाई, करंट अफेयर्स 4 घंटे ही रहेगा इधर भी। न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना है, आप न्यूज़पेपर छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, चाहे कैसे भी पढ़िए नहीं पता, लेकिन अखबार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है रोज। ऑप्शनल अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ऑप्शनल में 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर देंगे। जून में हम दे रहे थे 2 घंटे, अभी यहां पे 1.5 घंटा देंगे, 1.5 आवर। जीएस का टाइम सेम रखेंगे 3 घंटे। रिवीजन का टाइम आधा घंटा बढ़ा देंगे। जून में हम दे रहे थे 1 घंटा रिवीजन को, जुलाई में देंगे 1.5 आवर रिवीजन को। देखिए न्यूज़पेपर और रिवीजन दो ऐसी चीजें हैं जो सिलेक्शन रुकवा सकते हैं, तो यहां पे आपको मेक श्योर करना है कि ऑप्शनल, रिवीजन और करंट अफेयर्स आप स्किप नहीं कर रहे हो। ऑल्सो यहां पे प्लीज नोटिस करिए कि किस तरीके से हमने ऑप्शनल में से आधा घंटा कम करके रिवीजन वाले स्लॉट में आधा घंटा बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ग्रेजुअली एंड स्लोली रिवीजन को बढ़ाएंगे और बाकी हिस्सों को कम करते रहेंगे। एक साथ हमारे को इंपल्सिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। राइट, अगस्त पे आते हैं। अगस्त में न्यूज़पेपर चालू रहेगा, करंट अफेयर्स को आप 4 घंटे दोगे। न्यूज़पेपर आपका स्किप नहीं होना चाहिए, यह सोच के कि पहले पेपर 31 मई को था तो मैं अप्रैल तक के कर लेता हूं, काम खत्म। नहीं, आपको अगस्त में भी न्यूज़पेपर चालू रखना है। बंद कब करना है अभी सब बताऊंगा। ऑप्शनल अब बंद कर दीजिए, मतलब कि 1 अगस्त से ऑप्शनल बंद कर दीजिए और ऑप्शनल का जो पूरा का पूरा टाइम है वो डाइवर्ट कर दीजिए रिवीजन में। आपको याद होगा जून के महीने में मैंने आपको बताया 1 घंटा रिवीजन, 2 घंटा ऑप्शनल। अगस्त तक आते आते ग्रेजुअली एंड स्लोली ऑप्शनल हमने खत्म कर दिया, रिवीजन के 3 घंटे और जीएस का 3 घंटा चालू रहेगा अभी। तो अभी क्या है कि ऑप्शनल हमने हटा दिया अब अपने लिस्ट में से, हमारे पास 3 कंपोनेंट बचते हैं। करंट अफेयर्स 4 घंटे, ये तो करना ही करना है क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों जगह काम आएगा। जीएस और रिवीजन। नाउ कमिंग टू सितंबर, हमारा फाइनल महीना, सबसे क्रूशल महीना। यहां पे क्या होने वाला है कि हम करंट अफेयर्स का टाइम कर देंगे 2 घंटे, मतलब कि अखबार पढ़ने का टाइम यहां से हटा दिया और ये जो 2 घंटे अब आप दोगे पुराने करंट अफेयर्स की जो रिवीजन है उसको ये 2 घंटे आप यहां पे देने वाले हो। ऑप्शनल 0 अगस्त में ही कर दिया था। जीएस का टाइम 3 घंटे ही रहेगा, रिवीजन का टाइम बढ़ा के यहां पे 5 घंटे कर देंगे। तो देखो जून में शुरू करा हमने 1 घंटे से, 1.5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा ग्राफ ऊपर गया। करंट अफेयर्स मतलब कि अगर आप इफेक्टिवली यहां पे देखते हो तो आपकी रिवीजन एक्चुअली 7 घंटे की हो रही है, क्योंकि ये जो 2 घंटे मैंने यहां पे दिए हैं करंट अफेयर्स में, ये रिवीजन के लिए दिए करंट अफेयर्स की, और 5 घंटे स्टैटिक की रिवीजन वगैरह। राइट, तो ये हमारा फाइनल मंथ का यहां पे टाइम टेबल रहेगा। एकदम से अगर आप पैनिक होके कहोगे कि मैं जून से ही सिर्फ रिवीजन करूंगा अक्टूबर तक, या अगस्त से रिवीजन शुरू कर दूंगा, पूरा दिन सिर्फ रिवीजन करूंगा, तो वो एक बैलेंस और एक प्रूडेंट अप्रोच नहीं रहेगी। तो अभी हमने क्या देखा, मंथ वाइज टाइम टेबल देखा, मंथ वाइज देखा कि किस तरीके से हमारे को आवर्स एलोकेशन करना है। अब हम आते हैं थोड़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से अलग अलग सोर्सेज का हमारे को इस्तेमाल करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, डेली टाइम टेबल देखा कि किस तरीके से हमारे को रोज के 10 घंटे अपने ब्रेक करने। अब आते हैं सोर्सेस पे। सबसे पहला सवाल उठता है कि अखबार हमारे को कब तक करना है। तो देखिए अखबार हमारे को फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक करना है, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों करने सिलेक्टिवली, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी कवरेज अच्छी है, हिंदू की इकोनॉमी कवरेज इतनी अच्छी नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस में एक पेज आता है एक्सप्लेन पेज, जो काफी जबरदस्त होता है, काफी अच्छा होता है, और उसमें काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे आते हैं जो एग्जाम के लिए वर्बेटिम इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बन सकता है प्री मेंस इंटरव्यू। सो यहां पे आपको दोनों अखबार सिलेक्टिवली पढ़ने, तो जो हमने 4 घंटे करंट अफेयर्स के लिए अलॉट करे थे उसमें आपको इन्हें मैनेज करना है। साथ के साथ यहां पे एक सवाल उठ सकता है कि नोट्स बनाने या नहीं बनाने। तो देखिए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना मैंडेटरी है, इस पोर्शन को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है अभी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मैं जीएस के सब्जेक्ट्स को पुल करके अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, करंट अफेयर्स तो मैं कंपाइलेशन वगैरह से भी कर लूंगा,
कोई बेनिफिट नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ऐसे निकाल भी लोगे तो ये जो करंट अफेयर्स आप कर रहे हो आज, ये मेंस में भी तो काम आएंगे 8 जनवरी 2021 को, उसके बाद इंटरव्यू में भी तो काम आएंगे। तो वो कैसे करोगे फिर? शॉर्ट टर्म अप्रोच के चक्कर में लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं भूलनी है। करंट अफेयर्स करने हैं, सितंबर फर्स्ट वीक तक अखबार पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो। उसके बाद 4 अक्टूबर तक नहीं पढ़ना, 5 अक्टूबर से फिर से अखबार रिज्यूम करना है। यह अप्रोच रहनी चाहिए। यहां पे एक और काफी गंभीर सवाल उठता है टेस्ट सीरीज का। आई एम एज्यूमिंग कि आप में से काफी लोग टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कर चुके हो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। तो क्या आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल छोड़ दें? जवाब है ना। क्या आप पूरा दिन सिर्फ टेस्ट सीरीज ही करते रहें? जवाब है ना। जितने आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में टेस्ट करें हैं, आपको पता आपने कितने करें रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है आपको कि जो आपका रिवीजन वाला स्लॉट है, 2 घंटे का, जो रोज हमने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, वो जो रिवीजन वाला स्लॉट है, उसमें आप जितने टेस्ट कर पाओ उतने करने की कोशिश करिए। मतलब कि टेस्ट क्या है? आपका एनालिसिस है कि आप कितना आगे बढ़े हो, कितना कम पीछे गए हो। बेसिकली एक तरीके से आप रिवीजन ही कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज हमने क्या देखा? करंट अफेयर्स का स्लॉट, जीएस का स्लॉट, ऑप्शनल का स्लॉट। उन स्लॉट्स में से टेस्ट सीरीज को टाइम नहीं देना। जो रिवीजन का स्लॉट है लास्ट वाला, वहां से टेस्ट सीरीज को टाइम दो। अब उसमें चाहे एक टेस्ट पूरा हो जाए, चाहे 20 क्वेश्चंस कर पाओ, चाहे 50 क्वेश्चंस कर पाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन ओवर फोकस ओवर द टेस्ट सीरीज कि पूरा दिन 12 के 12 घंटे सिर्फ टेस्ट सीरीज कर रहे हो, हिस्टेरिया आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा कि मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। और जो नया कंटेंट पढ़ना है, ऑप्शनल करना है, अखबार और न्यूज़पेपर करना है, करंट अफेयर्स करने हैं, वो नहीं कर पाओगे। बैलेंस अप्रोच लेके चलो। जोश में एकदम नहीं करना ऐसे कि पूरा दिन मैं टेस्ट सीरीज ही कर रहा हूं, 5000 क्वेश्चन कर लूंगा तो प्रीलिम्स में 20-30 सवाल तो फंस ही जाएंगे। नहीं, ये अप्रोच गलत है। सवाल उठता है सीसैट का। देखिए, अगर आप वीक हैं सीसैट में, अगस्त से शुरू करिए। अगस्त में जो आखिरी में रिवीजन वाला स्लॉट है या फिर जीएस वाला जो स्लॉट है, वहां से आधा आधा घंटा आप निकाल सकते हो। जो जीएस वाला स्लॉट है और जो रिवीजन वाला स्लॉट है, वहां से आधा आधा घंटा निकाल के सीसैट को दे सकते हो। अगर आपको लगता है सीसैट आपका स्ट्रांग है, सितंबर के महीने में जो 5 घंटे रिवीजन को दिए हैं, वहां पे आप आधा घंटा, 45 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, अलॉट कर सकते हो। एक और सवाल उठता है इंडिया ईयर बुक का। तो देखिए, इंडिया ईयर बुक काफी ज्यादा बल्कि किताब है, लेकिन इसके ऊपर ओवर एम्फेसिस करना थोड़ा खराब रहेगा। यहां पे करनी है, सिलेक्टिवली करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं? बहुत जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिस्ट डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे लिस्ट डल जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। तो सिलेक्टिवली इंडिया ईयर बुक आप कर सकते हो। पूरी कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। साथ में सवाल उठता है कि क्या मैं आंसर राइटिंग कर सकता हूं अभी? तो यहां पे देखिए, जवाब यह है कि अगर आपको लगता है आपकी तैयारी अभी ठीक ठाक चल रही है, आपने काफी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हां, आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। एक आंसर रोज का 31 अगस्त तक आप लिख सकते हो। रिवीजन करते टाइम या जीएस के टाइम पे हार्डली आपको 10-15 मिनट लगेंगे एक आंसर लिखने में। आंसर राइटिंग आप कर सकते हो 31 अगस्त तक, प्रोवाइडेड आपने काफी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। तो यहां पे यही निकल के आता है कि हमारे को एक बैलेंस अप्रोच रखनी है। करंट अफेयर्स को भी टाइम देना है, जीएस को भी टाइम देना है, ऑप्शनल को भी टाइम देना है, रिवीजन को भी टाइम देना है, सी सैट को भी टाइम देना है, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाते चलना है। इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स कवर होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा और एक जगह पे ओवर एम्फेसिस भी नहीं होगा। तो ये बैलेंस अप्रोच बना के चलिए। बाकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको सुनने को मिलेंगी। आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो आपके हिसाब से आपके लिए सही है। चाहे ये स्ट्रैटेजी, चाहे कोई और स्ट्रैटेजी, जो आपको लगता है आपके लिए सही है, सिर्फ एक पे टिके रहिए। ये नहीं कि आज ये वाली स्ट्रैटेजी सुनी तो ये बेस्ट है, कल दूसरी स्ट्रैटेजी सुनी तो वो बेस्ट है। नहीं, उससे आप ही का नुकसान होगा, बेस्ट कोई नहीं होती। सब होता है एक एस्टिमेशन बेस्ड अपॉन प्रीवियस क्वेश्चंस और किस तरीके से हमारे को आगे बढ़ना है। सो कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर रहे हो वो ही फॉलो करते रहो। राइट, दिस इज फ्रॉम दिस वीडियो। नीचे मेरा रेफरल कोड दिया है अनअकैडमी का, यू कैन सब्सक्राइब यूजिंग माय रेफरल कोड। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल दिया है, डू ज्वाइन दैट बाय क्लिकिंग अपॉन द लिंक। लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा दीजिए। जितने वीडियोस आएंगे सबका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।